हेलो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो इससे मुझे ये पता लगा है कि आप लोगों को हॉरर स्टोरीज़ में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे पास हॉरर स्टोरीज़ का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो आज भी मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूँगी। जब आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों को बहुत पसंद करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, मिलते हैं और अचानक किसी दिन जब वो लोग चले जाते हैं ना, तो मैंने सुना है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो उन लोगों के पास उस इंसान की आत्मा जाती है जिनसे वो प्यार करता है। तो मे भी ऐसा ही कुछ एक एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना लाइफ में जिनको आप किसी को समझा नहीं सकते, यकीन नहीं दिला सकते, बट वो एक्सपीरियंस होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं जो मुझे हुए हैं। तो अब जब मुझे टाइम मिला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी पहले की बात है। मैं स्कूल में थी, पढ़ रही थी, नाइन्थ या 10th क्लास में मैं रही। तो हमारे एक रिलेटिव थे जो हमारे घर आते थे। उनके साथ बैठना, बातें करना हम सबको बहुत पसंद था। तो डैडी मम्मी से तो बातें करते ही थे, उनके साथ तो बहुत जो वेल नेचर के थे ही, प्लस वो हम बहन भाइयों से भी बहुत अच्छे से बातें करते थे। तो हम लोगों को अच्छा लगता था। वो जब घर में आते थे माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता था, हम बहुत सारी बातें करते थे, वो हमें स्टोरी सुनाते थे। एक हम सबको बहुत पसंद थे। तो एक बार वो आए, शायद दिसंबर या नवंबर का टाइम रहा होगा, वो हमारे घर आए। तो क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहते थे अंकल जी, तो हम लोग उनको जब भी बोलते थे अंकल जी प्लीज़ रुक जाओ, एक्सटेंड कर लो, तो वो कहते थे बेटा मैं अगली बार आऊँगा, बेटा मैं अगली बार आऊँगा। तो जब जितनी भी देर वो हमारे घर रहते थे हम लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि अंकल जी बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे हमसे। तो दिसंबर नवंबर में वो हमारे घर आए अगेन, हर बार की तरह वो आए और शाम को आए और रात को रुके और अगले दिन चले गए। तो हम लोग ने फिर बोला अंकल जी आप रुक जाओ, आप रुकते नहीं हो, जब भी आते हो आप बहुत जल्दी चले जाते हो। तो अंकल जी ने बोला कि बेटा मैं अगली बार जब आऊँगा ना तो मैं छुट्टियाँ लेकर के आऊँगा, तो मैं रहूँगा और भाई साहब से भी बातें करूँगा और आप लोगों से भी बहुत सारी बातें करूँगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेच्योर होने के साथ साथ वो ये जानते हैं कि मुझे बच्चों को कैसे एंटरटेन करना है, तो वो भी उनमें से थे। तो क्या हुआ, जनवरी में डैडी मम्मी और घर में भैया और भाभी सब लोग गए हुए थे और मैं और मेरे एक भैया, हम लोग दोनों घर पे अकेले थे। तो वो भी मुझसे 2 साल बड़े थे और मैं 9th में थी, तो हम लोग दोनों अकेले घर पे थे। तो एज़ यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि मैं बचपन से ही बहुत डरपोक हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने भैया बोला भैया भैया प्लीज़ ना, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, आप मैं आपके रूम में सो जाऊँगी। तो भैया ने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो मुझे बहुत परेशान करते थे। उसी टाइम पे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भैया जा रहे थे मैं उनके पीछे 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 पूरे घर में उनके पीछे पीछे घूम रही थी, और उन्होंने ये बात आइडेंटिफाई कर ली कि मैं डर रही हूँ रात को और इसीलिए उनके पीछे पीछे घूम रही हूँ। तो जो हमारा घर है उसमें बहुत सारे डोर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जैसे जैसे बाहर निकलते जा रहे थे ना, वो डोर्स बंद करते जा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं अंदर थी और उन्होंने बाहर वाला डोर बंद कर दिया। गॉड, मुझे इतना डर लगा, मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी भैया प्लीज़ खोलो, भैया प्लीज़ खोलो। फाइनली उन्होंने वो खोला। कहते तू पागल हो गई है, मेरे पीछे पीछे घूम रही, क्या है तेरे पीछे भूत है क्या है, तू ऐसे क्यों कर रही है। तो लेकिन मुझे इतना डर लगता था गाइस। तो कोई बात नहीं, नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मल थी एकदम बिल्कुल। हम लोग रात को खाना खाया, हम लोगों ने डिनर किया, देन हम लोग सो गए। तो रात को जब मैं सो रही थी, टाइम तो एग्जैक्टली क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो सोते सोते मेरी आँख खुली। अब
मुझे याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सपना था या मैंने लिटरली, बट जितना मुझे अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को रूम में बैठे हुए देखा। अब जब मैंने रूम में बैठे हुए देखा, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वही अंकल जी थे जिनको हम बोलते थे कि आप रुक जाओ अंकल जी, आप आते नहीं हो आते नहीं हो। तो अंकल जी सामने बैठे थे। मैंने उनको बोला, अंकल जी आप? कहते, बेटा आप अक्सर बोलते हो ना कि आप रुकते नहीं हो रुकते नहीं हो, तो इस बार मैं बहुत लंबे टाइम के लिए आया हूँ और अब मैं अच्छे से छुट्टियाँ स्पेंड करूँगा, तुम लोगों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँगा। कहा ठीक है। फिर मैं सो गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अब तो इस तरफ बैठे, अब तो उस तरफ बैठे। एंड ये देखते देखते पहले तो एग्जैक्टली मैं नहीं डरी, क्योंकि अंकल जी थे भाई, ठीक है सपना देख रही होंगी मैं। बट बाद में मुझे याद आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डैडी मम्मी भैया भाभी सब गए हुए थे। वो अंकल जी जो हमारे रिलेटिव थे, जिनको मैं देख रही थी या जिनको हम, जो मुझसे कह रहे थे कि मैं आया हूँ और मैं रुकूँगा काफ़ी टाइम के लिए, डैडी मम्मी उनकी 13वीं में गए थे, क्योंकि उन अंकल जी की डेथ हो चुकी थी। अब उनको देख के मुझे रात को डर लगा, क्योंकि मैं उनको वाइट कुर्ता पजामा में देख रही थी। कभी वो मुझे एक कोने में दिख रहे थे, कभी वो मुझे दूसरे कोने में दिख रहे थे। फिर मैंने अपने भैया को जगाया, मैं कहा भैया प्लीज़ उठो, भैया प्लीज़ उठो, भैया प्लीज़ उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। भैया उठे एज यूजल, भाई बहनों को आप जानते हैं, क्या है तू पागल है क्या, क्या है, दस होती है न सोने देती है। भैया का ऐसा रिएक्शन था मेरे साथ। मैं कहा भैया प्लीज़ उठ जाओ, भैया प्लीज़ उठ जाओ। मैंने भैया को उठाया और उनको बताया, मैंने कहा भैया मुझे ऐसे ऐसे करके वो अंकल जी दिखाई दे रहे हैं। तो कहते तू पागल है क्या, अंकल जी तुझे नहीं पता है कि अंकल जी की डेथ हो गई और मम्मी डैडी वहीं पे गए हुए हैं। उसके बाद मैंने दोबारा उनको कभी नहीं देखा, बट वो नाइट जब डैडी मम्मी उनकी थेरेपी में गए थे, मैंने उनको देखा, साक्षात देखा। अब क्या बोले हम इसको, इस एक्सपीरियंस को मैं क्या बोलूँ। मैंने बताया, डैडी मम्मी को भी बताया, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने कहा तेरा वहम है, तू वैसे ही डरती रहती है, पता नहीं क्या क्या तेरे दिमाग में चलता रहता है। बट लिटरली गाइस, मैंने उस दिन उन अंकल जी को देखा और मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम जब वो हमारे घर आए थे ना, तो हम उनको रोक रहे थे कि अंकल जी आप रुक जाओ। तो शायद जो कहीं हमने सुना है कि मौत के बाद इंसान की आत्मा इधर उधर घूमती है और वो अपने लोगों से बात करती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, शायद अंकल जी आए थे अपनी मौत के बाद हमसे बात करने। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई थी इस बात में, क्योंकि ना तो वो सपना था, मैं नहीं बोलूँगी मैंने सपना देखा, बट मैंने कुछ तो फील किया, कुछ तो था। क्या था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और यस, जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे आती रहूं और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूं। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने फ़ील किए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो मैंने फ़ील की हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में तो कोई बिलीव करता नहीं है, ये बोल के कि मैं डरपोक हूँ। पर गाइस, मैं डरपोक नहीं हूँ, ये एक्टिविटीज़ मैंने फ़ील की है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप इन सुपर नेचुरल चीज़ों पे विश्वास कीजिए, मे बी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये डिपेंड करता है। आप मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो मत मानिए, बट मैं मानती हूँ। मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है कि
यस, आत्माएं होती हैं और वो अपने लोगों से कांटेक्ट करना चाहती हैं, जैसे उस दिन उन अंकल जी ने मुझसे करना चाहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।